स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एवं मैथ क्लासेज में। मैं हूं सूरज कुमार और आज का अपना टॉपिक है अनुपात और समानुपात, जिसका ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि इससे बनने वाले हर एक तरह के सवाल का जवाब अपना आसानी से दे सके। और धैर्य बना के रखिए, निश्चित रूपेण मैथ अपना आसानी से और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न बनाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? किसी समय एक आदमी की छाया की लंबाई 44 फीट थी, तो उस आदमी की लंबाई 6 फीट थी। पहले यहां लिख लेते हैं इधर आदमी, और इस साइड एक साइड लिख लेते हैं उसकी छाया। आदमी की लंबाई अगर जो 6 फीट थी तो छाया बनता है 44 फीट का। ठीक, आगे कहता है उसी समय एक आदमी की लंबाई 5 फीट थी, तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी? तो 6 पे 44, तो 1 पे कितना होगा? मान्यवर 44/6, तो 5 पे 44/6 गुना 5, कट जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से 22 बार में, तो 22 गुना 5 करेंगे तो अपना आ जाएगा 110/3 फीट। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 780 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का अनुपात है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा अपना सी। इसका अनुपात क्या दिया हुआ है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये अपना दिया हुआ है। तो कहता है ए का भाग ज्ञात करें। तो कुल जो अपना बांटा जाने वाली राशि कितनी थी? 780 रुपया। तो पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 3 और 4। 2, 3, 4 का एलसीएम 12। तो अपना यह प्रोसेस पढ़ चुके हैं, जिसको कैसे करेंगे? 1/2 12 गुना 12, 1/3, फिर ऊपर से भी 12 और नीचे से भी 12 का गुना कर देंगे, 1/4 गुना 12/12, काट लेते हैं 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में और 4 से 3 बार में। तो अपना क्या निकल गया? 6:4:3। इसको बांटा है कितने रुपया में बांटना है? तो 780 रुपया में। ठीक, तो टोटल को जोड़ते हैं तो कितना भाग है? 6, 4, 10, 3, 13 भाग में बांटना है 780 रुपया को। तो एक भाग में कितना आ जाएगा? 780/13, यानी कि इसको 6 बार में काट लेते हैं, 3 × 78, यानी 60 बार में कट जाएगा। तो पूछता है ए का भाग क्या होगा? तो ए का अनुपात क्या निकला है अपना? ए का अनुपात निकला है 6, इसीलिए 6 पे 60 गुना 6 बराबर आ गया अपना 360। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक धन को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को प्रत्येक रुपया मिलने पर बी को 80 पैसा मिलता है। ए को अगर जो अपना मिला प्रत्येक रुपया, बी को कितना मिलता है? 80 पैसा। तो दोनों को पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए को 1 रुपया मिलता है, अर्थात 1 रुपया बराबर कितना? 100 पैसा। ए को अगर जो मिलता है 100 पैसा, तो वही बी को कितना मिलता है? 80 पैसा। तो ए बट्टे बी यानी कि 100/80, काट लेते हैं 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, यानी निकल गया अपना 5/4, यानी 5:4 के रेशियो में आ गया। आगे क्वेश्चन अपना कहता है बी को प्रत्येक रुपया मिलने पर सी को 120 पैसा मिलता है। आगे कहता है बी को अगर जो
1 रुपया मिलता है, तो यानी 100 पैसा अगर जो मिलता है तो सी को मिलता है 120 पैसा। तो इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। बी बट्टे सी बराबर कितना आ जाएगा, 100 बट्टे 120 कटे 0 0 गया, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, तो निकल गया अपना कितना, 5/6। तो बोलता है यदि कुल धनराशि 20,700 हो तो सी का भाग क्या होगा। तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी टोटल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो तीनों का जब अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रहा अपना ए अनुपात बी 5/4, बी अनुपात सी रहा अपना 5/6। अब इसको हल कर लेते हैं। तो कैसे, इधर 5 इधर 4 है तो 4, ये अनुपात कितना 24, ये हो गया 20 और ये हो गया अपना 25। 5 4 9, 2 2 4 हो गया कितना, टोटल अपना जो निकला 69। रेशियो कितना 69 यानी 69 को भाग में हमको बांटना है कितना का, तो दिया हुआ है अपना 20,700। तो एक का 20,700 बटे 69 कर लेंगे, तो 3 बार में कट जाएगा, अर्थात निकल गया एक का कितना 300। आगे कहता है तो सी का भाग क्या होगा। तो सी का अनुपात अपना क्या निकला है 24, सी का भाग पूछ रहा है, तो सी का निकला है कितना 24। तो 1 पे 300, तो 24 पे 300 गुना 24 यानी कि 7200 रुपया। सी का भाग कितना निकल गया 7200। आ गई बात समझ में। किसी तरह से कोई भी दिक्कत, अगर मान्यवर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो 7200 अपना ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 7200 अपना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, 3600 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 5वां भाग बी के हिस्से के 7वां भाग के बराबर है, तो दोनों के हिस्से में कितना का अंतर है। ए का हिस्से का 5वां भाग, तो लिख सकते हैं ए बटे 5 जो कि बराबर है बी के हिस्से के 7वें भाग के बराबर है। तो दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या निकल जाएगा, ए बट्टा बी बराबर 5/7, अर्थात ए 5 बी कितना 7, 5/7 के अनुपात में अपना आ गया ए अनुपात बी आ गया 5/7 के। आगे कहता है तो दोनों के हिस्से में कितना का अंतर है। तो कुल कितना 12 में कितना 3600 रुपया, तो एक में 3600 बटे 12 यानी कि एक में निकल गया कितना रुपया 300 रुपया। एक भाग कितने का 300। अब कहता है दोनों के हिस्से में कितना का अंतर है। तो यहां पे अंतर देख लेते हैं, 5 और 7 में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो एक पे आता है कितना 300, तो 2 पे कितना आ जाएगा 300 गुने 2 यानी कि कितना 600, जो दिया हुआ है कितना ऑप्शन नंबर बी में। आ गई बात समझ में। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। जय जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक धन को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 4 गुना तथा डी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। तो सब क्या है आपस में बराबर है। तो ए के हिस्से का 2 गुना कहता है, तो लिख लेंगे 2a यानी कि 2a बराबर किसके है
तो बी के हिस्से का 3 गुना, तो 3 बी के बराबर है। आगे क्या कहता है, सी के हिस्से का 4 गुना, तो ये किसके बराबर हो गया, 4c के बराबर हो गया। तथा डी के हिस्से का 6 गुना है, तो बराबर 6d। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो सबको पहले अनुपात में ले आते हैं। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुपात में लाना पड़ेगा। तो अनुपात में कैसे लाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं यहां पे, 2a बराबर अपना माना क्या, k, तो a बराबर k/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, k तो कांस्टेंट माने हैं। इसी तरह से यहां पे a का जो अनुपात होगा वो 1/2 हो सकता है, लिख सकते हैं। b का क्या लिख सकते हैं, 1/3। उसी तरह से c का लिख सकते हैं 1/4, एवं d का क्या लिख सकते हैं 1/6। अब इसको क्या करेंगे, पूर्ण अनुपात में लाएंगे। तो इसके लिए इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 4 3 और 2 का, तो एलसीएम आ जाएगा बाबू 12। अब हल करने के लिए क्या करते हैं अपना, तो सब में 12 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 12/12 अनुपात 1/3 इंटू 12/12 रेशियो 1/4 इंटू 12/12 रेशियो 1/6 इंटू 12/12। ई अनुपात में लिखा गया, इसको गुणा में कर लेते हैं। अब ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। 3 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। 4 से इसको काट लेंगे 3 बार में। 6 से इसको काट लेंगे 2 बार में। तो अपना निकल गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का रेशियो क्या आया, 6 अनुपात 6 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 2। अब ये जो टोटल निकला इसको बोलता है 45,000 रुपया में बांटना है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं। एक धन को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 4 गुना तथा डी के हिस्से का 6 गुना आपस में क्या है, बराबर है। यदि कुल धनराशि 45,000 हो तो सी और डी के हिस्से का योग पूछ रहा है। तो कुल धनराशि कितना, 45,000 बोल रहा है। इसको अपना तोड़ते हैं तो 6 4 10 3 13 2 15। तो टोटल धनराशि का योग कितना आ गया, 15। तो 15 को अपना कितना रुपया में विभाजित करना है, तो 45,000 में। तो 1 में कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 45,000 बटे 15 यानी कि 3,000। तो क्या बोलता है, सी और डी के हिस्से का योग कितना है, तो सी का कितना 3, डी का तो सी प्लस डी बराबर अपना क्या निकल गया 5। तो 1 पे निकला है कितना 3,000, तो सी प्लस डी बराबर कितना निकल जाएगा, 5 पे 3,000 गुने 5 बराबर अपना आ गया कुल 15,000, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। आ गई बात समझ में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।